चालक मजदूर और किसान। देश का ड्राइवर एक हो, एक हो, एक हो, देश का ड्राइवर एक हो, एक हो, एक हो। ड्राइवर भाई भाई भाई, ड्राइवर भाई भाई, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। साथियों, आपसे गुजारिश है, एक हो जाइए, एक हो जाइए, और जो गलत है लगाइए। बातें तो बहुत सारी बातें हमारी खत्म नहीं हो जाएगी, इसीलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं, एक हो जाइए। पूरे करोड़ चालक हैं साथियों, 25 करोड़। हम पूरे हिंदुस्तान को रोक सकते हैं। अगर सुबह नहीं निकलेगा, किसी घर में दूध नहीं पहुंचेगा, में सब्जी नहीं पहुंचेगी, बिना चालक के इस स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान नहीं पहुंचेगा, बिना चालक के डाक नहीं पहुंचेगा। चालक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है साथियों, अपनी अहमियत को समझ लो, अपनी अहमियत को कम मत रखो। बहुत बड़ी देश के लिए आपकी भूमिका है अपनी, इसीलिए एकत्र हो जाओ, एक हो जाओ। आप जब एक हो जाएंगे, हम एक 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 अपनी जो भी हमारी मांगे हैं, सरकारें हमारी मानेंगी जब हम एक हो जाएंगे, और उनको मानना पड़ेगा। साथियों, इन्हीं अल्फाजों से मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद। क्या यहाँ रोकने ओला उबर को? ओला उबर वाले दिल्ली की टैक्सी ऑटो ड्राइवरों का खून चूस रहे हैं। केवल ओला उबर के कारण दिल्ली के कई चालक भाई आत्महत्या तक कर चुके हैं। वाहिद भाई, गलत नहीं था, लेकिन हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। अब मुझके खिलाफ लोग अलग अलग आंदोलन करते थे, लेकिन संगठित नहीं हो पाते थे। अब बाबा साहब कामले के नेतृत्व में पूरे देश से अगर यहाँ लोग आएंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ड्राइवर, आप लोग जो भी हम लोग हैं, हम सोचते हैं ड्राइवर क्या होता है। ड्राइवर बड़ा गर्व की बात है, चालक होना। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान जी का नाम तो आप सबने सुना है। अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे जंतर मंतर पे हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। कामले, मैं ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय प्रोग्राम में आज दिल्ली में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश के सारे लोग यहाँ पे प्रतिनिधि स्वरूप में आए हुए हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, हमारा सरकार को इशारा है कि आप जाग जाइए, जिस तरह से ड्राइवर जाग चुका है। हम ड्राइवर परेशान हैं। सरकार के उद्योगपतियों के जो नीति सरकार बना रहे हैं, पूंजीपतियों के हित में जो सरकार काम कर रही है, इससे हम परेशान हैं। और देश का सारा ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, ये अभी जाग चुका है। तो हम सरकार से डिमांड कर ले कि आप इनके खिलाफ भी तो काम कीजिए, इनके फेवर में भी तो काम कीजिए। इनको ना कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना कोई सामाजिक बोर्ड है, इनके लिए आयोग होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से किसानों ने दिल्ली में आंदोलन किया, तो सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो हम बाहरी तरीके से देश के 25 करोड़ आबादी है हमारी, ये दिल्ली में आंदोलन करेंगे। क्या लग रहा है, इतने सालों से ड्राइवर जो आवाज़ उठा रहे अभी तक सरकार ने नहीं सुनी? देखो, अभी देश में जो ऑटो चालक है, टैक्सी चालक है, ये काफ़ी पीछे हुए। कोविड काल में हमारा रोजी रोटी खत्म हो चुका है। वो ऐसे वक्त में भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। सरकार हमारे फेवर में कुछ बात ही नहीं कर रही है। अभी अडानी के और अंबानी के और अडानी के खिलाफ बात कर लिए, उनके फेवर में बात कर लिए। ड्राइवर तो पिसता जा रहा है। ड्राइवर के लिए सामाजिक सुरक्षा बोर्ड भी नहीं है, उनके लिए कानून लाना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो सरकार जान जाए कि ये ड्राइवरों के हित में आपको काम करना चाहिए। हमारे किस्ती थक चुके हैं। अभी ये स्क्रैप पॉलिसी आ रहे, अभी मैं आपको बोल देता हूँ, 95% टैक्सी और ऑटो में खुद मालिक है, खुद ड्राइवर है। अभी ये लोग को अगर आप स्क्रैप पॉलिसी लाएंगे तो ये कहाँ चले जाएंगे? कुछ राज्यों में फिर ला रहे, टू व्हीलर भी लेके आ रहे। तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर हमने पड़ेगा आप लोगों को। महाराष्ट्र में हमने बड़ा आंदोलन किया। महाराष्ट्र में हमने टू व्हीलर टैक्सी को बैन कर दिया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें मोहर लगा दी। फिर भी अब एक कमेटी बनी है, झा कमेटी, महाराष्ट्र में। तो झा कमेटी को माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र की सरकार वापस ये पॉलिसी लाना चाहती है। तो हम इसका तीव्र विरोध करेंगे। अगर सरकार ने टू व्हीलर पॉलिसी लेके आया तो हम उसका विरोध करेंगे और बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन का अध्यक्ष हूँ और पूरी दिल्ली का जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, ऑटो टैक्सी का। बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या कहेंगे, जिस तरह की मांगे आप लोगों की काफ़ी सालों से टैक्सी ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर हो, उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही? देख लीजिए, ये हमारे सरकारों की कमी है। मैं आपसे ये मीडिया बंधुओं से ही कहना चाहता हूँ, एक हमारा एक ड्राइवर अगर सुबह
दुकानों तक दूध नहीं पहुंचाएगा, क्या हमारे बच्चे दूध पिएंगे? क्या हमारे घर में रोटी आएगी? क्या हमारे यहाँ ब्रेड आएगी? क्या हमारे यहाँ सब्जी आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि हमारी सरकारें सोई हुई है हमारे चालकों के लिए। क्योंकि अगर एक चालक जाग गया, रोड पे आ गया, ना हमारे घरों में कोई ब्रेड आएगी, ना हमारे घरों में कोई दूध आएगा। ये समझना चाहिए सरकार, खुसूसन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भी कह रहा हूँ, आप जाग जाइए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर लीजिए। हमारा ड्राइवर रोड पे मर जाता है, उसके परिवार रोड पे आ जाता है, स्कूलों से निकाले जाते हैं, क्या वजह है? आप उनको पेंशन क्यों नहीं रखते हैं जो बाबा कामले जी ने इतने टाइम से मांग की है? हमारी मांगे हैं, लिखित रूप में हमने आप लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दे रखी हैं। क्या हाँ, अगर हमारा ड्राइवर भाई का एक्सीडेंट हो रहा है, उसको कम से कम दिल्ली सरकार, हम अपनी राज्य दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार 10 लाख दे और केंद्र सरकार 10 लाख दे, ताकि उनका रोजगार, उनका परिवार रोड पे नहीं आए। मगर ये सरकारें नहीं जाग रही हैं। अगर ये जागेंगे नहीं, आगे हमारा जो बाबा साहब हमारे जो मार्गदर्शन करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में रोड पे आ जाएंगे। जो हमारा राइट है, हम बड़ा सा बड़ा आंदोलन करेंगे और इनके खिलाफ पूरे राज्यों में हम निकलेंगे। हम आम पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, हम आम पब्लिक के लिए नहीं निकलेंगे। हम इनके खिलाफ, हम अपनी गाड़ियों को ताला लगाएंगे। जब हमारे नहीं हैं, हम भी नहीं हैं इनके। वो केजरीवाल जी जानते हैं कि उनको बनाने वाले दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक हैं और हमें उतारना भी आता है।